परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। एक राजा था, वो बहुत धनी था, परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया था, और जब वो इधर उधर देखता था कि सोच में बहुत तरह के विचार आते थे। उसने एक कोठरी बनाई थी, वो कोठरी में जाता था, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वापस आ जाता था। उसके जो नौकर चाकर थे उनको शक हुआ कि राजा जाता है आता है 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद, ये क्या हो रहा है, किस लिए राजा जाता है। सोच में बहुत सारे उनके बातें घूमने लगी। ये बात रानी को पता लगी। रानी ने पूछना चाहा राजा से, पर राजा ने कुछ भी नहीं जवाब दिया। रानी ने बोला कि जब तक आप नहीं बताओगे उसमें क्या है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और जब इस बात को राजा को पता लगा कि रानी ने खाना नहीं खाया, तो रानी को कर्मचारियों को बुलाया, उस कोठरी में लेकर गया। रानी ने और कर्मचारियों ने इधर उधर देखा तो उस कोठरी में कुछ नहीं था, सिर्फ एक फटे कपड़े और फटे जूते के अलावा। तो रानी ने बोला कि आप कोठरी में जाते हो, 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापस आ जाते हो, तो इस कोठरी में तो कुछ नहीं है, ना सोना ना चांदी, ना कुछ भी नहीं है, ना पैसा है। राजा ने बताया कि जो मेरी पहली जिंदगी थी, जब भी मेरे सोच में इधर उधर विचार आते थे, तब मैं अपनी पहली जिंदगी फटे कपड़ों को और फटे जूतों को देखकर मेरा सारा घमंड उतर जाता था। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने, किस हालात से परमेश्वर ने हमें उठाया है, हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु का शुक्र करना चाहिए कि पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं। आई होप परमेश्वर के वचन से भी आपने सीखा होगा कि घमंड हमें परमेश्वर के ऊपर करना चाहिए, तो किसी बात पर हम घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आशीष और बरकत और ब्लेसिंग देने वाला भी एक परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। के साथ शेयर कीजिए परमेश्वर का वचन, ताकि उनको भी पता लगे कि हमें घमंड करना है हमने परमेश्वर के ऊपर, और किसी बात पर घमंड नहीं करना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत।